बात है तो इंतहाई हैरान कुन। एक खातून 10 माह पहले घर में उसकी वफात हो गई, डेथ हो गई, और किसी ने राब्ता तक नहीं किया उसके साथ। किसी ने पता नहीं किया कि वो दुनिया में मौजूद थी, एक्टिव थी, वो कहाँ एकदम गायब हो गई। हमारे जो लाइफ में जो लोग होते हैं ना, उनमें 3 किस्में हैं उन लोगों की, जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमारे करीबी होते हैं। एक होते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालदैन, चाचा मामू ताए फुफियाँ वगैरह। दूसरे होते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं, या हमारी जॉब से रिलेटेड लोग होते हैं, वो लोग होते हैं। तीसरी किस्म उन लोगों की होती है जो हमारे ख़ास दोस्त होते हैं, जो जो हमारे राब्ते में होते हैं मुसलसल, और जिनके साथ हमारी दोस्ती होती है। मगर अब चौथी किस्म जो है वो एक और हो गई है, वो है सोशल मीडिया के लोगों की। जो लोग सोशल मीडिया पे है, टिकटॉक यूज़ करते हैं, या यूट्यूब पे हैं, या फेसबुक वगैरह पे हैं, तो उनके सोशल मीडिया पे भी जो तल्लक वाले लोग होते हैं ना, वो काफ़ी सारे होते हैं। तो एक उनकी किस्म भी होती है जिसमें हज़ारों लाखों फॉलोअर्स भी होते हैं। तो ये जो खातून, आप दुरुस्त समझे, मैं हुमैरा जो असगर है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी लाश कुछ दिन पहले मिली, और वो लाश अब पता चल रहा है कि कोई 9-10 माह पुरानी लाश थी। 9-10 माह से वो घर में डेथ उसकी हो चुकी थी, और उसकी लाश पड़ी थी, और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। उसके मालिक, जो फ्लैट का मालिक था, क्योंकि इसने किराया अदा नहीं कर रही थी, तो उसने कोर्ट में दरखास्त बेदखली जो दायर की हुई थी वो डिग्री हुई। उसके बाद जो बैलफ को आर्डर हुआ कि वो कब्जा दिलवाए, वो बैलफ पुलिस के साथ जब पहुंचा तो तब दरवाज़ा बंद था। तो जब उसको तोड़ा गया या अंदर दाखिल हुए तो पता चला उस लाश का, तब पता चला। यानी एक इंतहाई हैरतअंगेज़ वाक़या है कि आखिर बहन भाई होते हैं, कोई रब्ता करता है, रिश्तेदार होते हैं, कोई रब्ता करता है, कोई दोस्त होते हैं, रब्ता करता है, कोई जो आपके, ये जो खातून जो थी शोबिज़ से थी, शोबिज़ में इसके कई फीमेल दोस्त होंगी, कई मेल दोस्त होंगे, किसी ने पता तक नहीं किया कि ये एकदम गायब हो गई और कहाँ चली गई। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही है स्टोरी कि ये 10 माह तक एक बंदा अचानक गायब हो जाए और किसी को कानो कान तक खबर ना हो। किसी ने अब मेरे करीबी जो लोग हैं, अगर उनका फ़ोन बन जाएगा या राब्ते में नहीं होंगे, तो मैं यकीनन उनके घर जाऊंगा, पता करूंगा क्या हुआ। किसी ने पुलिस को इतला तक नहीं दी। ये हैरानकुन बात है। और फिर जब लाश बरामद हुई, पहले समझा गया कि 1 माह पहले की डेथ हुई है। जैसे कि पिछले दिनों भी एक अदाकारा थी हमारी सीनियर, उनकी डेथ हुई, तो 5 दिन बाद उनकी जो लाश घर से मिली थी, पता चला था कि उनकी डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पहले तो 1 माह समझ रहे थे, लेकिन अब जो स्टोरी सामने आ रही है वो आ रही है कि ये इसकी जो डेथ है शायद सितंबर जो 2024 है तब से हो चुकी थी। उसकी वजूहात हैं कि सितंबर 2024 से क्यों थी। जब ये दाखिल हुए कमरे में तो औंधे मुंह एक लाश पड़ी थी, ट्राउज़र था, शर्ट थी उसकी, और उसका जिस्म काफ़ी हद तक गल चुका था। बिजली कटी हुई थी, विंडोज़ जो हैं वो खुली हुई थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। और जो एक और चीज़ जो थी, वहाँ जो मौजूद चीज़ें जब उठाई गई उनमें एक्सपायरी डेट भी 2024 की ही थी। अक्सर चीज़ों की जो इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद थी जिन पे एक्सपायरी डेट होती है, तो वो भी 2024 की ही थी। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी लाश के जो नाखून तक उतर चुके थे और निचला हिस्सा खास तौर पे गल चुका था। तो ये सूरत हाल थी। अब एक और सवाल पैदा होता है कि विंडो खुली हुई थी अगर, तो फिर बदबू होती है, स्मेल होती है, तो वो जो है लोगों तक क्यों नहीं गई। इस घर के सामने एक फ्लैट था जहाँ लोग रहते थे, तो उनका ये कहना है कि वो सितंबर में ही अपने गांव चले गए थे, उसके बाद फरवरी 2025 में आए। और मेडिकल ये कहती है कि जब डेथ होती है किसी की, तो जो स्टार्ट के अरसा होता है ना, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, जब लाश का अमल शुरू होता है गलने सड़ने का, तो उस वक्त स्मेल ज़्यादा उठती है। उसके बाद वो चीज़ें कुछ नॉर्मल हो जाती हैं। तो एक तो रीज़न ये भी आई है सामने कि इसलिए भी स्मेल की वजह से ना किसी को पता नहीं चल सका। फिर जो इसके नंबर पर आखिरी कॉल गई, वो भी आखिरी कॉल जो थी वो भी सितंबर की है। इसने जो आखिरी जो बिल जो हुआ, इसका अदा हुआ, या इसको जो बिल आया वो भी सितंबर तक का जो है आया। उसके बाद इसकी बिजली भी कट गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये शो करती हैं कि इसकी जो डेथ है वो सितंबर के एंड में हुई या अक्टूबर के स्टार्ट में कहीं हुई है। लेकिन जो दोस्त अहबाब जो बात करते हैं उसके मुताबिक सितंबर में हुई है, क्योंकि लास्ट कॉल जो थी वो भी सितंबर की शो हो रही है। मोबाइल में 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले, और एक जो है मोबाइल फ़ोन पर जो लास्ट कॉल है वो एक राइडर की थी जो कि इसकी आई थी, जो गाड़ियाँ जो
होती है रेंट की गाड़ियाँ, उनके उसकी कॉल आई हुई थी लास्ट इसको। तो ये तो थी खौफनाक कहानी है। अच्छा, जब फिर इसके वालिद और भाई से रब्ता किया गया, पहले तो उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। फिर खबर आई कि हुमैरा जो थी उसके जो बहनोई हैं उन्होंने लाश वसूल करने के लिए हामी भरी है और वो आ रहे हैं, क्योंकि इनका तल्लक लाहौर से था और ये कराची में काम करते थे आके। लेकिन बाद में भाई भी आ गए और उन्होंने कहा कि जी हमारे तल्लक 1.5-2 साल से ख़त्म हो गया था, तो हमें नहीं मिल रहे थे, लेकिन हम इसको लाश वसूल करेंगे और उसकी प्रॉपर जो भी रसूमात होती हैं आखिरी, वो हम करेंगे इसकी। अब मैं ये लेक्चर थोड़ा लेट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि पहले कुछ फैक्ट सामने आ जाएं कि ये है मसला है क्या और ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे खुद स्टोरी जो थी वो ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रोशनी की दुनिया है ना,